अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज जो है वो मैं आप लोगों के साथ अपनी क्लीनिंग रूटीन शेयर करूंगी। अभी जो है ना वो मैं सारे कपड़े तय लगा के रख रही थी और हफ्ते में एक दिन ऐसा होता है कि मैं सारे कपड़े एक दफ़ा आयन करती हूँ और सारी अलमारियाँ एक दफ़ा से सेट करके रखती हूँ। ये मेरी आदत भी है और ये है कि इससे बच्चों की अलमारियाँ भी साफ़ सुथरी हो जाती हैं। तो यहाँ मैं बच्चों के कपड़े हैंग कर रही थी। जो नए उनके आने जाने वाले कपड़े होते हैं ना वो मैं हैंग कर देती हूँ, और जो घर पहनने वाले होते हैं ना उनको मैं फोल्ड करके उनकी वार्डरोब में अच्छे से सेट कर देती हूँ। तो इससे मेरे बच्चों को पता होता है कि बाहर आने जाने वाले हैंग हुए हैं, वहाँ से पहनने हैं। मैंने कितनी दफ़ा ये सोचा है कि मैं जो हूँ ना कपड़े सारे प्रेस करके ना रखा करूँ, और जो बच्चों के सिर्फ बाहर आने जाने वाले हैं और अपने बाहर आने जाने वाले जो है ना वो सिर्फ प्रेस कर लिया करूँ। लेकिन पता नहीं मेरी क्या आदत है, मैं सेटिस्फाई हो ही नहीं पाती हूँ, मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती ही नहीं है। जब तक मैं सारे कपड़े प्रेस करके ना रख लूँ, तो घर पहनने वाले हैं वो भी सारे मैं पहले से ही आयन करके रख देती हूँ। तो यहाँ मैंने ना सारे कपड़े आयन करके रखे थे और ये हफ्ता 10 दिन के तकरीबन जमा हुए थे, और रमज़ान की बिजी रूटीन की वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो यहाँ पे मैं अपना जो इस्त्री स्टैंड है नीचे, वहाँ पे मैं वो कपड़े रखती हूँ जो कि रोज़ाना यूज़ के होते हैं। तो वो मैंने वहाँ रख दिए थे, और यहाँ मैं बच्चों की वार्डरोब सेट करने के लिए आ गई थी। सारे कपड़े हैंग कर दिए थे अपनी अपनी जगह पे। और इससे मुझे ये भी होता है कि जब मैं हफ्ता एक 10 दिन के अंदर जो है बच्चों की वार्डरोब सेट करूँ ना, तो जितने भी ऑल्टर करने वाले कपड़े होते हैं वो भी मैं एक साथ निकाल लेती हूँ। क्योंकि बच्चों के जो ऑल्ट्रेशन वाले कपड़े होते हैं कहीं से उधर जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं ना, तो बच्चे वो पहनते नहीं हैं फिर। और मैं उसको फिर जो है ना वो एक ही दफ़ा निकाल लेती हूँ, सबको सिलाइयाँ लगा के रख देती हूँ। और यहाँ पर नीचे मेरे बहुत सारे बिस्तरे भी हुए हुए थे, बिल्कुल ख़राब चीज़ें हुई हुई थी। क्योंकि रमज़ान में टाइम नहीं मिल पा रहा होता, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ना वो मैं सारी चीज़ें आराम से समेट लूँगी, क्योंकि आज मैं सुबह ज़रा टाइम पे उठ गई थी और आज थोड़ी-सी एनर्जी भी थी। तो मैं यहाँ पे ना सारे बिस्तर जो नीचे फालतू वाले बिस्तर पड़े हुए थे ना, सारे मैंने तह लगा के ऊपर रखे। और मैं बच्चों से बोल रही थी कि अभी जो है ना मौसम चेंज हो गया है, तो आप लोग ब्लैंकेट ले लिया करो। लेकिन बच्चे कह रहे थे कि अभी हमें सर्दी लगती है, तो इसलिए मैंने फिर ब्लैंकेट ऊपर रख दिए और अभी उनकी रज़ाई जो है ना वो बाहर रहने दी। तो यहाँ मुझे आज बेडिंग भी चेंज करनी थी। बेडशीट्स जो हैं वो भी मैं हफ़्ते में 1 दफ़ा ना कोशिश होती है चेंज कर ही लूँ। और हमारी बेडशीट्स जो हैं वो इतनी गंदी नहीं होती हैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर अपना टाइम जो है ना बाहर टीवी लाउंज में ही गुजारते हैं। और आजकल अभी उनके स्कूल भी ओपन नहीं हुए हैं, इंशाल्लाह मंडे से ये दोनों स्कूल जाएंगे, और जब इन्होंने स्टडी करनी होती है तब ये ज़्यादा अपने रूम में नज़र आती हैं। तो यहाँ पे मैंने बच्चों की बेडशीट अच्छे से चेंज कर दी, और कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। जब ऐसे पूरे घर की एक दफ़ा डीप क्लीनिंग करो ना, तो फिर बहुत सारे कपड़े निकलते हैं जो कि हैंगर्स पे लटके होते हैं, और सारी बेडशीट्स भी काफ़ी सारी हो गई थी। तो यहाँ मैं जूते संभालने लगी थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। तो ये हादिया का जूता है जो मैंने स्टाइलो से लिया था, और बस ये थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी मैंने, जो कि हमारी ईद पे काम आ जाए और ईद पे हमारा गुज़ारा हो जाए अच्छे से। तो ये जो है वो हुरिया का जूता था, और हुरिया को थोड़े से ग्लिटरी जूते पसंद है, और ये ग्रीन वाला मेरा जूता था। और एक और जूता मैंने लिया था, क्योंकि मेरे पास सारे हील वाले जूते होते हैं। तो इस दफ़ा मैंने ना बिल्कुल फ्लैट जूते लिए थे, क्योंकि गर्मियों में ना लॉन के सूट्स के साथ एक तो फ्लैट जूते अच्छे भी लगते हैं, और दूसरा जो है ना मैं हील्स पहन के बहुत ज़्यादा उकता गई थी अब, क्योंकि कहीं पे भी जाना होता था ना कैजुअली, तो मेरे पास सारी हील्स थी और मेरे पास फ्लैट जूते थे ही नहीं। तो इसलिए मैं इस दफ़ा जो है ना अपने 2 फ्लैट जूते ही लेकर आई थी। और दूसरा ये कि ये जूते मुझे बहुत ही मुनासिब प्राइस पे मिल गए थे। आप लोग अक्सर कहते हैं कि कुछ भी शेयर करें तो उसकी प्राइस भी बता दिया करें। तो यार जब प्राइस बहुत ज़्यादा होती है ना, तो मैं अक्सर आप लोग के साथ शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी अजीब सा लगता है। यूँ लगता है कि जैसे शो ऑफ हो रहा है, और वैसे भी अगर कोई ना ले सके तो दिल भी दुख जाता है कि यार ये इतनी महंगी चीज़ें जो है ना वो हमें बता रही हैं। तो इसलिए कुछ चीज़ों की प्राइस शेयर नहीं करती, लेकिन ये जूते बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे थे। मुझे सारे जूते 1500-1500 में मिले थे, और अगर आप किसी लोकल दुकान से भी खरीदें ना, तो आपको 1500 से 2000 का जूता मिलता है। बट ये स्टाइलो है, इनके जूते अच्छे होते हैं, जल्दी निकलते नहीं हैं। तो मुझे 1500-1500 में ईच जूता जो है ना वो मिला था, और काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में मुझे जो है वो मिल गए थे। और यहाँ पर मैंने अपनी बेडिंग भी चेंज कर ली थी, और कमरा बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा नीट क्लीन हो गया था, और सारा घर मैंने साफ़ सुथरा कर लिया था, मॉप झाड़ू सब कुछ लगा लिया था। और जब घर साफ़ हो जाए ना, तो नीट एंड टाइडी हो जाए, तो बहुत ही ज़्यादा राहत मिलती है, दिल को सुकून मिलता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारा घर अच्छे से मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया था। तो यहाँ पे मेरे घर की सफाइयाँ हो गई थी। ये सेंटर पीस मैंने उठा के आज अच्छे से क्लीनिंग की थी, तो ये मैंने दोबारा से यहाँ बिछा दिया था। और अब मैं हो गई थी रेडी, वज़ू मैंने कर लिया था, ज़ोहर का वक़्त भी हो गया था, और मैंने सोचा चलो थोड़ी-सी स्किन केयर भी कर लेती हूँ, क्योंकि स्किन केयर भी साथ-साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप स्किन को छोड़ दो ना, तो इतनी रफ़ एंड टफ़ सी हो जाती है। और मेरी जो स्किन है ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई है, एक्सट्रीम ड्राई है। और अगर मैं अपनी स्किन के ऊपर लोशन लगाना भूल जाऊँ ना, तो मेरी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, और पैचेज़ हो जाते हैं जगह-जगह पे खुश्की के। सो मैंने यहाँ पे जो है वो सीरम लगा लिया, और इसके ऊपर जो है ना वो मैंने लोशन लगा लिया था। और मैं कोई भी मॉइस्चराइजिंग लोशन लगा देती हूँ,
भर भर के लगाती हूँ ताकि मेरी स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज़ हो जाए। तो अब हो गया था इफ्तारी का टाइम और यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसाले ले लिए थे क्योंकि मैं आज बना रही हूँ बीफ यखनी पुलाव। और आज हमारे साथ एक ब्लेंडर हो गया। हम लोगों ने अपने साथ वाले नेबर से गैस ली हुई थी और उन्होंने हमारी गैस उतार दी थी। हमने काफ़ी कोशिश की कि हमें कि पीछे वाले या किसी नेबर से गैस मिल जाए, लेकिन कोई भी काम नहीं चल सका है और इन द एंड हमें सिलेंडर लगाना पड़ा। और देखिए प्रेशर कुकर कितना काला हो रहा है, इतना ज़्यादा काला हो रहा था ना, और मुझे दोबारा कपड़े चेंज करके आने पड़े क्योंकि मेरे हाथ, मेरे कपड़े सब कुछ काला हो रहा था। जो है ना, हाथों के साथ सारी कालक लग-लग के हर जगह पे वो फैल रही थी। कुछ समझ नहीं आ रही थी, ऊपर से रोज़े का भी टाइम हुआ हुआ था और मैं यहाँ पे स्पैघेटी रोल भी बना रही हूँ साथ-साथ। इसके लिए मैंने थोड़ा-सा ले लिया था अनियन और उसको हल्का-सा प्याज़ में फ्राई करने के बाद मैंने उसके अंदर बॉयल की हुई स्पैघेटी, बॉयल किया हुआ चिकन श्रेडेड करके मैंने डाल लिया था, थोड़ा-सा सोया सॉस, चिली सॉस, नमक, काली मिर्च डाल के अच्छे से मैंने जो है ना इसको हिला लिया था। और देन मेरे बच्चों ने ही फिलिंग की थी क्योंकि इस टाइम पे रोज़ा खुलने में बिल्कुल आधा घंटा रह गया था और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे मैं साथ-साथ जो है ना वो बीफ पुलाव बना रही थी और हम लोगों ने रिक्वेस्ट भी की कि शायद हमें गैस मिल जाए, लेकिन फिर हमें इन द एंड जो है वो सिलेंडर ही लगाना पड़ा। और जो चूल्हे वाला है ना वो उसको सही करने के लिए आया भी था और उसने इसके अंदर ना कुछ सेटिंग भी की, लेकिन जो मेरा छोटी वाली साइड थी ना स्टोव की वो बिल्कुल ठीक थी, वहाँ पे बिल्कुल काला नहीं हो रहा था, जैसे आप देख भी सकते हैं पतीली। लेकिन जो बड़ी वाली साइड थी ना स्टोव की, वो इतना ज़्यादा काला कर रही थी ना, और उस टाइम पे टाइम भी नहीं था कि दोबारा उसको बुलाया जा सके। तो हमने उसे ना दोबारा सुबह आने के लिए कह दिया और बस फिर हमें ना इसी तरह इफ्तारी की तैयारी करनी पड़ी जल्दी-जल्दी से। और मेरे हस्बैंड जो है ना वो भी बेचारे मेरे साथ फिर आकर खड़े हो गए फटाफट से, ताकि जो है ना बेगम का हाथ बटाया जा सके। और बस इसी तरह हम लोगों ने भागम-भाग जो है वो सारी इफ्तारी की तैयारी की। लास्ट में ये पुलाव पे दम लगा रही थी और साथ-साथ हस्बैंड जो है ना वो रोल बना रहे थे और ये बच्चों ने मेरी फिलिंग की थी, काफ़ी मोटे ताज़े रोल्स बनाए थे और हस्बैंड भी बेचारे जो है ना वो साथ-साथ फ्राई कर रहे थे। और आज उनकी जो है ना आई थिंक फर्स्ट इफ्तारी थी घर पर और फर्स्ट इफ्तारी पे ही ब्लेंडर हो गया। हालाँकि मैंने सोचा था कि मैं बहुत सारी डिशेज़ प्रिपेयर करूँगी, लेकिन चलें कोई बात नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का करोड़ बार शुक्र है कि बैठ के सुकून से इफ्तारी की। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ मिलूँगी। कमेंट करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना न्यू आए हो और मुझे अपनी राय से आगाह करना मत भूलना। तो चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।